वास्तविक जहां मन को शांति मिले वही नैमिषारण्य है। जहां पर जाकर के मन को शांति प्राप्त हो जाए, शांति मिले, उसको ही क्या कहते हैं? नैमिषारण्य कहते हैं। एतन मनोमयम चक्रम, ये मन रूपी जो चक्र जिसका मैंने सृजन किया, जिसका मैंने छोड़ा, जो वहां पर जाकर के रुका, वहां पर जाके गिरा, उसको क्या कहते हैं? नैमिषारण्य कहते हैं। तो नैमिषारण्य की पावन भूमि में शौनकादि महाराज ने सूत जी महाराज जी से आज प्रश्न किए हैं। गुरुदेव, बड़ी ही ईश्वर की कृपा होती है जब संतों के दर्शन हुए। और शौनकादि है ना, इनका मात्र जीवन ही कथा सुनने का उद्देश्य ही रह गया है। 1 सहस्त्र वर्ष का संकल्प किया है। कितने वर्ष का? हम लोगों के पास 7 दिन सुनने के लिए कथा का समय नहीं है, और ऋषियों ने 1000 वर्ष का सत्र का आयोजन किया है। कथा रसा स्वाद कुशलहा शौनको ब्रवीत, जो कथा रूपी अमृत के सुनने में जो बड़े कुशल हैं, ऐसे शौनकादि ऋषियों ने आज प्रश्न किया है सूत जी महाराज जी से। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्चै वैष्णवै क्रियते कथम। सूत जी महाराज, भक्ति और ज्ञान, वैराग्य और विवेक ये कैसे प्राप्त होंगे? भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह से निरासस्य वैष्णवै क्रियते कथम। ये संत लोग, ये भक्तों ने माया को कैसे जीता है? इस माया को कैसे जीता जा सकता है? माया से कैसे हम लोग पार हो सकते हैं? भक्ति और ज्ञान की कैसे वृद्धि होगी? हमारे हृदय में कैसे वो विवेक उत्पन्न होगा? सोनका जी बोले सूत जी से, जी माता रख दो उसको। अज्ञान ध्वांत विध्वंस सूर्य कोटि समप्रभ, सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। शौनकादि बोले, सूत जी महाराज, जब सूर्य भगवान निकलते हैं ना, तो कितना भी अंधकार हो उसका नाश कर देते हैं, लेकिन मेरे हृदय रूपी जो गुफा में अंधकार है, वो करोड़ों सूर्य भी उसका नाश नहीं कर सकते। उसके लिए तो कोई आप जैसा गुरु ही होना चाहिए। अज्ञान ध्वांत विध्वंस सूर्य कोटि समप्रभ, जो अज्ञान रूपी जो हमारे अज्ञान है जो हमारे हृदय में, उसको नाश करने के लिए आप करोड़ों सूर्यों के समान हैं। कितने तेजस्वी हैं? करोड़ों सूर्यों के समान हैं आप। मेरे हृदय में जो अज्ञान है, जरा आप उसका नाश कर दीजिए। मेरे हृदयस्थ अज्ञान का आप अपलाप कर दीजिए, नाश कर दीजिए। कि आप जैसे व्यक्ति जब हम मिलते हैं ना, और आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, आप गुरुदेव कृपा प्राप्त हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पे समझने की है, शौनक जी कहना चाहते हैं कि आप गुरुदेव के कृपा प्राप्त हैं। आपने गुरुदेव से बड़े सभी शास्त्रों का श्रवण किया है, मनन किया है, निध्यासन किया है। इसका मतलब हमको किसी विशिष्ट ज्ञानी व्यक्ति से ही कथा श्रवण करना चाहिए, जो पारंगत हो, जानते हो। सूत जी महाराज बोले, आज शौनकादि और स्तुति कर रहे हैं उनकी। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रो स्वर्ग संपदम, प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। गुरुदेव, ये हमारा बड़ा सौभाग्य है जो आपके दर्शन हो गए। चिंतामणिर्लोक सुखम, एक चिंतामणि होती है जो हमारी चिंताओं का नाश कर सकती है।
संसार के सुखों को दे सकती है। चिंता मणि लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम। और जो कल्प वृक्ष है वो सांसारिक भोगों को दे सकते हैं। प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। लेकिन अगर गुरुदेव भगवान की कृपा हो जाए तो योगियों को भी जो दुर्लभ वैकुंठ है उसकी भी प्राप्ति हो जाती है। और हमको आप जैसे संतों के दर्शन हुए, इससे आप, मेरा बड़ा सौभाग्य है, आप हमको वह ज्ञान दीजिए जिससे हमारे हृदयस्थ अज्ञान की निवृत्ति हो जाए। गुरु किसे कहते हैं? गुरु शब्द आया है प्रयच्छति गुरु पीतो। गुकारम च गुणातीतम रुकारम रूपवर्जितम। गुकारम च गुणातीतम रुकारम रूपवर्जितम। गुणातीत स्वरूपम च यो दध्यास गुरुः स्मृतः। गुकारम च गुणातीतम रुकारम रूपवर्जितम। गुणातीत माने हमारा शरीर 3 तत्वों से बनता है, सत्व रज तम, जो तीनों गुणों से उठे हुए हैं। तीनों गुणों को जिन्होंने अपने साम्य अवस्था को प्राप्त कर लिया है। गुकारम च गुणातीतम रुकारम रूप वर्जितम। और ये संसार के ये रूप से जो रहित हो गए हैं, संसार को जिन्होंने जान लिया है। गुणातीत स्वरूपम च, और जो अपने ही स्वरूप को जिन्होंने जाना है वही स्वरूप को जो प्राप्त करा दे उसको गुरु कहते हैं। जब सौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज की इस प्रकार से स्तुति की, उनसे निवेदन किया है, तो बड़े प्रसन्न हो गए सूत जी महाराज। अरे सौनकादि ऋषियों, जब तुम्हारे मन में मेरे प्रति इतना प्रेम है तो मैं तुमको बहुत सुंदर कथा सुनाऊंगा, सारभूत कथा सुनाऊंगा। मैं श्रीमद् भागवत कथा आपको सुनाता हूं, सावधानतया सुनो। आप सावधान होकर के सुनिए। जब कोई वक्ता कोई महत्वपूर्ण बात को कहना चाहते हैं तो श्रोताओं को क्या कर देते हैं? सावधान करते हैं, क्योंकि सावधान जरूर होना चाहिए। इसलिए बैठने में भी संसार में सबसे बड़ा डर है मृत्यु का। किसका डर है? सबसे बड़ा भय है मृत्यु का। और मृत्यु ऐसी चीज है जो अवश्य संभावी है, इसे कोई टाल नहीं सकता। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे। श्रीमद्भागवता शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश हेतवे। श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। कीरेण सुखेन भाषितम। ये काल रूपी व्याल जो नित्य हमारे पीछे लगा हुआ है, व्याल कहते हैं सर्प को, जो काल रूपी सर्प जो हमारे हमेशा पीछे लगा हुआ है, जिससे हम लोग बड़े उद्विग्न हैं, भयभीत हैं। काल व्याल मुख ग्रास, जो अपना मुख का मुझे ग्रास बना रहा है, भोजन बना रहा है। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे। उसे बचने के लिए क्या उपाय है? तो श्रीमद्भागवतम शास्त्रम निश्चित कर दिया है सूत जी महाराज जी ने। उस काल से बचने के लिए श्रीमद्भागवत रूपी शास्त्र है, जिसे सुखदेव जी जैसे वक्ता ने बड़े मधुर कंठ से गाया है। देखिए, सुख तोते को भी कहते हैं। किसको कहते हैं? तोते को कहते हैं सुख। तो ये कोई कल्पित कल्पना नहीं है। जैसे तोता को रटा दिया वैसा ही तोता ने बोल दिया। ये आचार परंपरा अनुसार
नारायण जी से चली एक कथा, तो परंपरा अनुसार सबको प्राप्त होती गई। ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने व्यास जी को दिया, और व्यास जी के माध्यम से ये सुखदेव जी को प्राप्त हुई, और सुखदेव जी के माध्यम से सूत जी आदि ने सबने जाना, हम सबने जाना। इसीलिए किसी की स्वयं की बात कभी नहीं मानना चाहिए। आचार्य परंपरा अनुसार जो वस्तु आती है, भगवान ने स्वयं गीता का उपदेश किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये मेरा ज्ञान है, उन्होंने कहा कि योग तो पहले से ही था लेकिन नष्ट हो गया था, उसी को मैंने भाषाबद्ध पुनः कर दिया है, उसी को मैंने आपके सामने रख दिया है। और आज हम छोटी सी पुस्तक लिख देते हैं तो बड़ा फोटो अपना छाप देते हैं। इसके रचयिता कौन है? हम हैं। योग सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं ये योग सूत्र की रचना मैंने नहीं की, ये पहले से ही सूत्र थे, हम तो इसको सूत्रबद्ध कर रहे हैं। किसी ऋषि ने ऐसा नहीं कहा कि ये सब मैं कर रहा हूं, क्योंकि ये सनातन परंपरा है, हमेशा से चली आ रही है, बहती हुई। इसका थोड़ा थोड़ा जब वो छेद हुआ, उसको क्रमबद्ध करते गए ऋषि मुनि, सजोते गए। इसीलिए आचार्य ही प्रमाण है, शास्त्र ही प्रमाण है। कोई व्यक्ति स्वयं अपना कितना ही बड़ा ग्रंथ लिख दे, वो प्रमाणित नहीं है। आज तो लोग पैसा दे करके लिखवाते हैं अपने संप्रदाय के लिए ग्रंथ, पैसा देते हैं विद्वानों को, वो कहते हैं इस पे आप लिख दीजिए, फिर मेरा संप्रदाय चलता रहेगा। स्वयं भगवान बन जाते हैं। सूत जी महाराज बोले, शौनकाद ऋषियों, राजा परीक्षित को जब मृत्यु का भय उपस्थित हुआ और सुखदेव महाराज जी को जैसे ही पता लगा, तो सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को यह अमृत रूपी कथा सुनाने के लिए उपस्थित हुए। जब देवताओं को पता लगा तो सुखदेव जी राजा परीक्षित को ये भागवत रूपी अमृत पिलाना चाहते हैं। तो देवता अमृत का कलश लेकर के, घड़ा लेकर के आ गए। परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते शुके, सुधा कुम्भं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन्। देवता अमृत का कलश लेकर के आ गए। सुखदेव जी महाराज से कहा, सुखदेव जी देखिए मैं अमृत का कलश लेकर के आ गया हूं, राजा परीक्षित को मृत्यु का भय है, आप ये अमृत पिला दीजिए, मृत्यु भय जाता रहेगा। और जो राजा परीक्षित को आप जो कथा रूपी अमृत पिलाने जा रहे हैं, यह जरा आप हमको पिला दीजिए। जब देवताओं ने इस प्रकार से बात की तो सुखदेव जी महाराज बड़े सावधान हो गए। अरे हमने बुलाया नहीं, परीक्षित ने बुलाया नहीं। देवता इतने परमार्थवादी कब से हो गए कि स्वयं दौड़े दौड़े चले आए अमृत का कलश लेकर के। जब जरूरत होती है उनको तो पिलाते नहीं कभी। एक बार गरुड़ जी को अमृत की बहुत जरूरत पड़ी। कश्यप ऋषि की पत्नियां तो वैसे बहुत बताई हैं, लेकिन कद्रु और वनिता के बारे में थोड़ी चर्चा आई है। कद्रु और वनिता दोनों बहनें हैं। दोनों बहनों में शर्त हो गई। उच्चई श्रवा घोड़ा की पूंछ कैसी है जरा बताइए। उच्चई श्रवा घोड़ा की पूंछ कैसी है? तो कद्रु ने अपने पुत्रों से कहा, उन्होंने पूंछ को सफेद बताया विनता ने, और कद्रु ने अपने पुत्रों से कह करके पूंछ में लपट गए काले काले सर्प। कद्रु के पुत्र हैं सर्प और विनता के पुत्र हैं गरुड़ जी। तो जब सर्प लपट गए और कद्रु ने कहा देखो पूंछ सफेद नहीं है, पूंछ तो काली है, अब तुमको मेरी दासी बन के रहना पड़ेगा। अब गरुड़ जी इतने बलवान हैं, बलिष्ठ हैं। अब सर्प जहां कहते हैं चलो मुझे बैठा के वहां चलो, वहीं जाना पड़ता है, क्योंकि माँ दासी है तो स्वयं दास हो गए। बड़े दुखी हैं गरुड़ जी महाराज, मैं इतना बलिष्ठ हूँ, बलशाली हूँ, और फिर भी मुझे इन सर्पों की दास्ता करनी पड़ रही है। अपनी माँ से कहा, माँ
क्या कोई उपाय नहीं है इस दास्ता से हम लोग मुक्त हो जाएं? माता ने कहा बेटा उपाय तो है। क्या उपाय है जरा बताओ। तो माँ ने कहा अगर तुम अमृत ला करके दे दो देवताओं से तो ये हमको दासत से मुक्त कर देंगे। गरुड़ जी ने कहा चिंता मत करो माँ, आज तो मैं अमृत लेकर के ही रहूंगा। और गरुड़ जी अमृत लेने के लिए गए तो सभी देवता मारने के लिए तैयार। अरे गरुड़ आप ले जा नहीं सकते। गरुड़ जी ने कहा आज तो मुझे कोई रोक ही नहीं सकता है, आज तो हम लेके ही रहेंगे। और जबरदस्ती से हठात कलश को लेकर के चलने लगे। घबरा गए देवता, अरे सर्पों को अमृत पिलाओगे क्या? अगर सर्प अमृत पी गए तो मुश्किल हो जाएगी। समझौता हुआ, आप अमृत लेके जाइए और उनको ऐसा करिए जो पी न पाए, जैसे हम कलश को हरण करके ले आएंगे, चोरी करके ले आएंगे, आपका भी काम हो जाएगा और सर्पों को अमृत भी नहीं मिलेगा। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं जब जरूरत थी गरुड़ जी को तब तो देवताओं ने नहीं दिया और आज अपने आप आ गए। देखिए अमृत में और भागवत रूपी अमृत में अंतर क्या है, दोनों की तुलनात्मक अध्ययन किया जाए। अगर आप अमृत हम लोग पी लेते हैं तो अमृत दीर्घजीवी बनाता है। कैसा बनाता है? दीर्घजीवी। और क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति, हमको स्वर्ग की प्राप्ति हुई, बहुत काल तक स्वर्ग में रहे और जब हमारे पुण्य पूर्ण हो गए, नष्ट हो गए, उसी समय हमको पुनः नीचे मृत्युलोक में आना पड़ता है। और भागवत रूपी अमृत ये दिव्य जीवी बनाता है। और यद गत्वान निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, ये ऐसे धाम को प्राप्त कराता है, ये वैकुंठ को प्राप्त कराता है जहां जानने के बाद पुनः जीव को लौटना नहीं पड़ता है। अमृत पीने के बाद पुनः मृत्युलोक में आना पड़ता है और कथा रूपी अमृत पीने के बाद पुनः जन्म ये संसार के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता है। तो राजा परीक्षित जी बैठे हुए हैं। सुखदेव जी महाराज ने विचार किया, अरे देवताओं तुम तो मुझे ठग जैसे लग रहे हो, ठगिया हो। अरे विनिमय की बात करते हो और विनिमय तो समान वस्तुओं में होता है। हमने आपको गेहूं दे दी, आपने चावल या अन्य कोई उसी समान वस्तु दे दी। और तुम्हारे ये अमृत मेरे लिए तो कांच जैसा दिख रहा है और हमारे जो भागवत रूपी अमृत कथा है वो तो एक मणि की तरह है। विनिमय तो समान वस्तुओं में होता है। सुखम नत्वा वदन् सर्वे स्वकार्य कुशलासुरः, सुखम नत्वा वदन् सर्वे स्वकार्य कुशलासुरः, कथा सुधां प्रयच्छस्व गृहीत्वेव सुधामिमाम्। सुखम नत्वा वदन् सर्वे सुकार्य कुशलासुरः, देवता अपना कार्य बनाने में बड़े कुशल हैं, बहुत माहिर हैं, कैसे भी करके अपना कार्य सिद्ध होना चाहिए। सुखदेव जी ने कहा, रे देवताओं क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांच क्व मणिर्महान, ब्रह्मरातो विचारेवं तदा देवान् जहासः, अभक्तांसांच विज्ञाय न ददौ स कथामृतम्, श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणाम विदुर्लभा। विनिमय तो समान वस्तुओं में होता है और आप तो बहुत बड़े ठग हो। क्वा सुधा क्वा कथा लोके, कहाँ तुम्हारा ये अमृत जिसे पीने के बाद पुनः मृत्यु लोक में आना पड़ता है, पुनः ये जन्म और मृत्यु बार बार ये चक्कर में हमको भटकना पड़ता है। और कथा हमारी अगर एक बार कोई सुन ले
उसको वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांचा क्व मणिर महान। कहाँ कांच का टुकड़ा और कहाँ एक मणि। ब्रह्मरातो विचार एवं तदा देवान जहासह। ब्रह्मरात सुखदेव जी का एक नाम है ब्रह्मरात। ब्रह्मराता दत्तः, जो ब्रह्मा जी जो परमात्मा के द्वारा जो प्राप्त हुए, इसलिए ब्रह्मरात का नाम है। और परीक्षित जी का है विष्णुरात। विष्णुना राता दत्तः, भगवान के द्वारा जिनको जीवन मिला है उनको विष्णुरात कहते हैं। अभक्तान तांस विज्ञाय, तान अभक्तान, उनको अभक्त जान करके, अरे ये तो इसके पात्र नहीं है, अभक्त जान करके सुखदेव जी महाराज जी ने आज इनको देवताओं को कथा रूपी अमृत से वंचित कर दिया। उनको ये कथा श्रवण नहीं कराई, क्योंकि भक्त को ही ये कथा सुनानी चाहिए। जो श्रद्धा पूर्वक, जो प्रेम पूर्वक भगवान की कथा नहीं सुनते, जो परमात्मा के प्रति जो श्रद्धावान नहीं है, हमारे शास्त्रों के प्रति जो निष्ठावान नहीं है, ऐसे लोगों को कथा नहीं सुनानी चाहिए। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। ये श्रीमद् भागवत कथा देवताओं को भी दुर्लभ है और हम लोगों को ये सहज से ही मिल रही है। ये बड़ा सौभाग्य है कि नहीं है? जब राजा परीक्षित को सुनाने लग गए सुखदेव जी महाराज और देवताओं को ये कथा नहीं सुनाई, देवता ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से शिकायत की, अरे ब्रह्मा जी बताओ, सुखदेव जी ने कथा हमको नहीं सुनाई और मृत प्राणियों को ये सबको सुना रहे हैं, ऐसा क्या विशेषता है इस कथा में, जरा हमको बताइए, इसका महत्व बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे देवताओं थोड़ा जरा ठहरो, 7 दिन की बात है। सुखदेव जी महाराज ये कथा सुनाएंगे परीक्षित जी को, उसके बाद कथा सुनने के बाद क्या फल मिलता है उसके बाद हम लोग निर्णय करेंगे। राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष्य पुराधातापि विस्मितः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तौलयत् साधनान्यजः। राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष्य पुराधातापि विस्मितः। जब सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को कथा सुनाई, और कथा से जब परीक्षित को मोक्ष प्राप्त हुआ, राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष्य पुराधातापि विस्मितः, ब्रह्मा जी भी विस्मित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तौलयत् साधनान्यजः। अन्य साधनों को एक पलड़े में रखा तराजू के, और श्रीमद् भागवत को एक पलड़े में रखा और तौला, तो सभी शास्त्र हल्के हो गए और भागवत का पलड़ा भारी हो गया। ब्रह्मा जी ने लघु नन्यानि जातानि गौरवेणेदं महत तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययो। लघूनि अन्यानि जातानि, अन्यानि शास्त्राणि लघूनि जातानि, अन्य शास्त्र सब लघु माने छोटे सिद्ध हुए, और गौरवेण इदम महत, इदम भागवतम अपने गौरव से, महत माने बहुत बड़ा, बहुत सिद्ध हुआ, बहुत प्रभावशाली सिद्ध हुआ। तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययु। आज ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए, सभी देवता ऋषिगण आश्चर्यचकित हो गए, और ब्रह्मा जी ने घोषणा कर दी, मेनिरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलो पठनात् श्रवणास्यध्यो वैकुंठ फलदायकम।
आज ब्रह्मा जी ने घोषणा कर दी, महात्माओं ने घोषणा कर दी, भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलो, ये साक्षात परमात्मा का स्वरूप को प्रदान करने वाली ये भागवत है। पठनात्, जो इसको पढ़ते हैं, पाठ करते हैं, श्रवणात्, जो सुनते हैं, सद्यो वैकुंठ फलदायकम, सद्य माने शीघ्र वैकुंठ को देने वाली है। ये भागवत साक्षात प्रभु का वांग्मय स्वरूप है। ये कोई ग्रंथ कागज के पन्ने नहीं है, ये भगवान का क्या है, शब्द विग्रह है। सुकीयम यद भवेत् तेज तच्च भागवते दधात, तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतार्णवम्, तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। इसके दर्शन से भी पापों का नाश होता है। जो उसकी सेवा करते हैं, जो सुनते हैं, सुनाते हैं, उनकी तो बात ही क्या है, दर्शन मात्र से ही पवित्र हो जाता है व्यक्ति। तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति, शब्द विग्रह है प्रभु का। इसलिए भागवत को घर में जब रखें तो उसे परमात्मा मान करके ही उसको बड़ी सावधानी से रखें, बड़ी पवित्रता से रखनी चाहिए ये ग्रंथ, क्योंकि ये भगवत स्वरूप हैं, भगवान ही हैं। अब शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया है सूत जी महाराज से, महाराज सप्ताहेन श्रुतम चेत सर्वदा मुक्तिदायकम, सनकाध्यै पुरा प्रोक्तम नारदाय दया परई। महाराज ये सप्ताह विधि कहाँ से आई, ये सप्ताह विधि कैसे प्राप्त हुई, ये 7 दिन की सुनने की परंपरा कहाँ से आरंभ हुई, जरा ये हमको बताइए। तो सूत जी महाराज बोले, अरे शौनकादि ऋषियों, सनकाध्यै पुरा प्रोक्तम नारदाय दया परई, ये पूर्व काल में सनकादियों ने ये सप्ताह विधि के माध्यम से ये कथा नारद जी को सुनाई थी। जो नारद जी का नाम सुना शौनकादियों ने बड़े आश्चर्यचकित हो गए। अरे गुरुदेव, तो नारद जी एक पल कहीं ज्यादा रुकते नहीं हैं, एक क्षण से ज्यादा कहीं ठहरते नहीं हैं। लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च, जो अस्थिर चित्त हैं, जिनका एक चित्त 1 मिनट से ज्यादा, एक क्षण से ज्यादा कहीं ठहरते ही नहीं हैं, ऐसे अस्थिर चित्त वाले नारद जी ने ये 7 दिन तक बैठ करके कथा कैसे सुनी, क्या कारण था, जरा ये सब हमको सुनाइए। अब सूत जी महाराज शौनकादियों को ये कथा सुना रहे हैं। एकदा हि विशालायां चत्वारा ऋषयो मलः, सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। एक समय की बात है, पूर्व काल की बात है। एकदा हि विशालायां चत्वारा ऋषयो मलः, मला अमला विमलात्मा, चारों ऋषि सनक सनातन सनत कुमार, ये चारों ऋषि सत्संगार्थम समायाता ददृशुस्तत्र नारदम। ये चारों ऋषि विशाला जो बद्रीनाथ सत्संग के लिए भ्रमण कर रहे थे, कोई स्थान देख रहे थे, क्योंकि सत्संग तो एकांत में नहीं हो सकता है ना, जन समूह होगा, कोई सुनने वाले होंगे तभी आनंद आता है। और सत्संग ध्यान साधना करना है तो अकेले में बैठ के करिए, एकेन तपः, तपस्या करनी है तो अकेले करिए, पढ़ने के लिए एकेन तपः द्वाभ्याम अध्ययनम, अगर पढ़ना है तो 2 अच्छे बालक होंगे ना पढ़ने वाले, तो कंपटीशन से बहुत अच्छे पढ़ते हैं, इसलिए 2 बालकों को बैठा के पढ़वाने में प्रयास करना चाहिए। और गायन त्रिभिर गायनम, कम से कम 3 लोग होंगे तब ये गाना बजाना होगा, अकेले नहीं हो सकता।
एकेन तपः द्वाभ्याम अध्ययनम त्रिभृगायनम चतुर्भिः पंथा। अगर यात्रा में जाना है तो कम से कम 4 लोग होंगे तो बातचीत करते हुए यात्रा अच्छी हो जाएगी। पंचभिर न्यायम, अगर न्याय दर्शन पढ़ना है तो कम से कम 5 लोग एक साथ होकर के पढ़िए। कितने लोग? देखो न्याय में बड़े बड़े लक्षण हैं, बहुत लक्षण बोलना है तो हम सब फटाफट पढ़ेंगे तो बोलेंगे उनको। और युद्ध करना है तो बहु भी युद्धम, वो युद्ध की तो ये भूमि रही है। देखा ही महाभारत में कितने योद्धा एकत्रित हुए थे। तो ऋषि कोई ऐसा स्थान देख रहे थे, सनक सनंदन सनातन संत कुमार, कोई अच्छा स्थान मिले जहां पर बैठ करके सत्संग किया जाए। उसी समय ऋषियों ने नारद जी को देखा तो नारद जी को देख करके बड़े प्रसन्न हो गए ऋषि। जब कोई संत एक दूसरे संत को देखते हैं तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। आज संत के दर्शन हो गए, चलो भगवत चर्चा करेंगे, सत्संग करेंगे, अब तो आनंद आएगा। लेकिन जब नारद जी के पास में पहुंचे और जब नारद जी का मुख लटका हुआ देखा तो बड़े आश्चर्यचकित हो गए। देखिए चेहरे से ही सब पता लग जाता है व्यक्ति कितना प्रसन्न है और कितना अंदर से दुखी है। ये चेहरा सब बता देता है, ये दर्पण है चेहरा। आज जब देखा ऋषियों ने नारद जी को तो चेहरा एकदम लटका हुआ है, बड़े दुखी हैं, आश्चर्यचकित हो गए। ऋषियों ने पूछा, अरे नारद जी, आप जैसे महात्माओं के जब चेहरे लटक जाएंगे तो संसारियों की क्या गति होगी? कोई संसारियों को दुख आता है तो संतों के पास जाते हैं, महाराज कुछ बताओ। और जब संत ही ऐसे चेहरा लटका के बैठ जाएंगे तो फिर गृहस्थ लोग किसके पास जाएंगे? कथम ब्रह्मन् दीनमुखः कुतश्चिन्तात्रो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवित्तो यथा जनः तवेदं मुक्तसंगस्य नोचितं वद कारणम्। कथम ब्रह्मन् दीनमुखः, अरे ब्रह्मन आपका ये मुख लटका हुआ क्यों है? आप दीन दुखी जैसे क्यों हैं? कौन सी चिंता सता रही है आपको? जरा हमको भी तो बताइए, हम भी तो कुछ जाने। और संतों का धन क्या है? संतों के पास ऐसा कोई धन नहीं होता जो चोरी कर ले। वृंदावन में आइए तो हमेशा हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारा धन राधा, श्री राधा, श्री राधा परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा, श्री 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 राधा परम धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा राधे राधे रखो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रखो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी राधे राधे रखो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रखो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रखो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रखो चले आएंगे बिहारी।
हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा 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 बरसाने वाली राधा 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 बरसाने वाली राधा 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 सुहानी दुलारी राधा 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 भगवान दुलारी राधा 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 जीवन में राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 जय राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो सनकादि ऋषि कहते हैं कथम ब्रह्मण दीन मुखः कुतश्चिंता त्रो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। आप इतने दीन दुखी क्यों हैं, कहाँ से आ रहे हैं, क्या कारण है दुख का, जरा हमको बताइए। इदानीम शून्य चित्तोसी गत वित्तो यथा जनः, जैसे आपका सारा धन किसी ने लूट लिया हो, कोई बहुत बड़ा धनी हो, बहुत कृपण हो, बहुत धन इकट्ठा किया और कोई चोर आकर के लूट ले गए तो बड़ा परेशान होता है, दुखी होता है। और संतों का धन तो राम नाम है, उसको कौन ले लेगा। अब नारद जी बोले हैं प्रभु देखिए संत कभी अपने लिए दुखी होते नहीं हैं। संत जब भी दुखी होते हैं तो लोक कल्याण के लिए ही दुखी होते हैं, लोक हित के लिए ही चिंतातुर होते हैं। निज परिताप द्रवय नवनीता, निज परिताप द्रवय नवनीता, पर दुख है तो संत शुभ नीता। अपने ताप से तो कौन द्रवित नहीं होता है, कौन दुखी नहीं होता है। हमारे ऊपर दुख आए तो बड़े दुखी हो जाते हैं, छोटे से दुख को भी सहन नहीं कर पाते। माखन है, थोड़ी सी अग्नि लगे तुरंत पिघल जाता है,
निज प्रताप द्रिवय नवनीता। और संत पर दुख, जो दूसरों को दुख के देख करके जो द्रवित होते हैं, जो दुखी होते हैं, यही अंतर हो जाता है संत में और अन्य व्यक्ति में। नारद जी अपने लिए दुखी नहीं हैं। किस लिए दुखी हैं? नारद जी आज बताने जा रहे हैं सनकादियों को। नारद जी बोले, मैं मृत्यु लोक में गया था भ्रमण करने के लिए, चलो चलते हैं, संतों के दर्शन करेंगे, भक्तों से मिलेंगे, तीर्थों का भ्रमण करेंगे। लेकिन जब मैं तो मृत्यु लोक में आया, यहाँ तो आकर के मेरा मन बड़ा अशांत हो गया। अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा, हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम्, एवं आदिषु तीर्थेषु भ्रममाणस्ततः, नापश्यं कुत्रचिच्छर्म मनः संतोषकारकं, कलिना धर्ममित्रेण धरेयं बाधिताधुना, सत्यं नास्ति तपा शौचं, दयादानं न विद्यते, उदरम बिडो जीवा बराका कोट भाषण। नारद जी अपने दुख का कारण बता रहे हैं सनकादियों को। अहम तो पृथ्वी यात्वा ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, मैं मृत्यु लोक को सर्वश्रेष्ठ लोक मान करके मैं गया। कहां कहां गए? मैं पुष्कर में गया। पुष्कर बड़ा ही तीर्थ है, बहुत बड़ा, पद्म पुराण में उसकी चर्चा आई है, उसके बारे में बहुत बड़ा तीर्थ बताया गया है पुष्कर, जहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर है। पुष्करम च प्रयागम च, और मैं तीर्थ राज प्रयाग में भी गया, जो सब तीर्थों के राजा हैं। काशी में भी गया, जहाँ कहते हैं मरणान मुक्ति, काशी मरणान मुक्ति, काशी में मरने से मुक्ति मिलती है। गोदावरी में गया, त्र्यंबकेश्वर में गया, हरिक्षेत्र माने हरिद्वार में गया मैं, कुरुक्षेत्र तो आपका, कुरुक्षेत्र में हम लोग बैठे हुए हैं, श्रीरंगम सेतुबंधनम रामेश्वरम, एवं आदिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः, मैं सर्वत्र में सभी तीर्थों में गया। ना पश्यम कुत्रचिच्छर्म मनः संतोष कारकम, कहीं पर भी मेरे मन को संतोष प्राप्त नहीं हुआ, मुझे सुख की प्राप्ति नहीं हुई। ऐसा क्या देख लिया नारद जी ने जो उनका मन अशांत हो गया, दुखी हो गए। कलिना धर्म मित्रेण धरेयम बाधिताधुना, कलयुग ने अपने अधर्म रूपी मित्र को लेकर के सभी साधनों को नष्ट कर दिया है। तो साधन बताते हैं कौन कौन से साधन थे। सत्यम नास्ति तपा शौचम दया दानम न विद्यते, उधरम बिड़ो जीवा बराका कूट भाषणा। अब सत्य नहीं रही, छोटे से लालच के लिए लोग कितना बड़ा झूठ बोल जाएंगे, कोई विश्वास नहीं। सत्यम नास्ति तपः, तप चले गए। अब कौन तपस्या करना चाहता है? गीता में तप के बारे में बताया गया है, आप 17वां अध्याय देखेंगे तो मन से भी तप कर सकते हो, शरीर से भी तप हो सकता है, और वाणी से भी हम तप कर सकते हैं, घर बैठे ही तप कर सकते हैं। देवद्वज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जमम ब्रह्मचर्य अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। ब्राह्मणों की, देवताओं की, संतों की, गुरुजनों की, देव द्वज गुरु प्राज्ञ माने विद्वान, प्राज्ञ माने विद्वान, इनकी सबकी पूजा करने से ये एक तप है, शरीर का तप है। क्या तप है ये? शरीर का तप बताया गया। ये हम कर सकते, घर में रहकर नहीं कर सकते।
देवद्वज गुरुप्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्म अहिंसा च शारीरम तपुच्यते। और ब्रह्मचर्य और अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म। लेकिन धर्म के लिए अगर हिंसा भी करनी पड़ती हो तो धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करनी चाहिए। सटे साठ्यम समाचरित भी शास्त्रों ने कहा है। हम अहिंसा को ही पकड़ के बैठ गए। अहिंसा परमो धर्म। जरूरत पर शस्त्र उठाना चाहिए धर्म की रक्षा के लिए। तो आप गीता पढ़ते हैं, आप 17वें अध्याय में देखेंगे तो पूरा मिल जाएंगे ये श्लोक। सत्यम नास्ति तपः शौचम, शौच बताई गई अंदर की पवित्रता और बाहर की पवित्रता। जब माताएं मासिक धर्म से युक्त हों उस समय कोई घर के कार्य नहीं करना चाहिए। उस समय पुरुषों की जिम्मेदारी है वो सब व्यवस्था करें। तो आप लोगों को तो नौकरी में एक दिन छुट्टी मिलती है, माताएं तो रोजाना ही काम करती हैं। तो भगवान ने ऐसी व्यवस्था बनाई 4 दिन वो आराम करें और आप लोग मेहनत करें। इसलिए वो पवित्रता बहुत जरूरी है। सोच अति आवश्यक है। अंदर और भीतर की पवित्रता बहुत जरूरी है। सत्यम सोचम, ये तप, दया दानम, दया हमारे हृदय में करुणा होना चाहिए, दया होनी चाहिए। लोग अपने लिए तो करोड़ों खर्च करते हैं। होटलों में 5-5, 10 हज़ार की थाली भोजन लगा खा के आते हैं और होटल के बाहर ही अगर एक गरीब 1 रुपया मांग लेगा तो झटक के चले जाते हैं। ये कहाँ से आ गए? बड़ी क्रोध उत्पन्न हो जाता है। तो दया नहीं रही। दया दानम, और तो पहले पटिया लगा दो बढ़िया, या माइक से बोल दिया जाए, वही दान किया जाता है सम्मान के लिए। नहीं तो दान तो मुट्ठी बांध करके गुप्त दान कर दिया जाता था, पता ही नहीं लगता था क्या दान कर दिया गया। न विद्यते दया दानम न विद्यते उदरम बिड़ा जीवा। वो कैसे भी करके धन कमाना है पैसे के लिए। संबंधियों को त्यागना हो तो त्यागने के लिए तैयार हैं। माता पिता का भी त्याग करने के लिए तैयार हैं। धन चाहिए, क्या चाहिए? कैसे भी चाहिए, नीति से अनीति से, सदमार्ग से कुमार्ग से। लक्ष्य क्या हो गया है? धन होना चाहिए। धन में सुख नहीं है बहुत ज्यादा, ये जान लेना। हमने आज धन को ही सुख मान लिया है, धन से ही सुखी होंगे हम। अगर धन से ही सुखी होते तो ये बड़े बड़े लोग अमीरपति ये क्यों दुखी होते? एक बहुत बड़े अमीरपति, हम पूज्य गुरु सड़ानंद महाराज जी के गुरुकुल में हमने अध्ययन किया तो महाराज जी बता रहे थे, हम तो सोच करके आश्चर्यचकित हो गए कि इतना बड़ा अमीरपति व्यक्ति भी रो सकता है। दुनिया मानती है कि यही सबसे बड़ा रईस है। तो धन से अगर सुखी होते तो धनी तो हमेशा सुखी रहते, दुख उनके पास आते ही नहीं। बरा कहा कूट भाषणा, और ऐसी भाषा का प्रयोग कर देते हैं तो हृदय छलनी छलनी हो जाए। बोलने में भी संयम नहीं रहा लोगों का, कब क्या बोल देंगे कोई पता नहीं है। तो कलयुग के इस प्रकार के सब दुष्प्रभाव आज नारद जी सनकादियों को सुना रहे हैं। तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही, कले कौतको तात न जात कही। मुझे हमारे महाराज जी पधारे हैं, महाराज जी के चरणों में कोटि से प्रणाम। सब लोग खड़े होकर अभिवादन करें महाराज जी का। है पाखंड निरतः संतः, नारद जी ने चर्चा कर रहे हैं तीर्थों की। ये मैंने तीर्थों में देखा, और एक व्याकरण सिद्धांत कौमुदी में एक वाक्य हमने नोट किया है। उसमें आया भिक्षु भी उषितः,
अब ये कपड़े पहन करके लोग तीर्थों में किस लिए बसने लगे? बढ़िया भंडारा खाने को मिल जाते, दक्षिणा मिल जाती है और घर के खर्चे भी चल जाते हैं। भिक्षु भी उषितः, ये सिद्धांत कौमुदी में आया है। तीर्थों में वास करने लग गए ऐसे लोग, तो धन मिला थोड़ा बहुत और ले गए। तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही, कले कौतुक तात न जात कही। ये कलयुग की विडंबना है। नए नए संप्रदाय, नए नए भगवान आज प्रकट हो जाते हैं। अपने संप्रदाय के लिए कुछ भी बोलने के लिए तैयार है, भगवान के ऊपर ही कुछ बोल देते हैं। तो वो अपने संप्रदाय को श्रेष्ठ करना है, अपने को श्रेष्ठ करना है। आगे नारद जी बोले हैं, तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रयणो लोभा दंपतीनां च कलकनम। तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक। जब ग्रस्तों की तरफ मैंने दृष्टि डाली तो ग्रस्तों के यहाँ भी बड़ी विडंबना देखी। तुलसीदास बाबा ने चौपाई लिखी है, नारे विवश नर सकल गुसाई, ना चहे नर मर कटकी नाई। नारे विवश नर सकल गुसाई, ना चहे नर मर कटकी नाई। तरुणी प्रभुता गेहे, तरुणी माने युवा स्त्रियां घर की मालकिन हो गई। प्रभुता गेहे माने मालकिन। शादी हुई और चाबी पहले दे दो, नहीं तो मुश्किल है। तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक। कोई कार्य करना है, कोई बड़ा कार्य करना है तो बुद्धि देने वाले कौन है? साले साहब, भाइयों से, चाचा ताऊ से, किसी से सलाह नहीं ली जाएगी। सलाह किससे ली जाएगी? जो साले साहब कहेंगे वही किया जाएगा। अच्छी बात है, मानना चाहिए, लेकिन अपने बड़े बूढ़ों का भी तो सम्मान रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम च कलकनम। लोभ इतना बढ़ गया है कि लोग कन्या का ही विक्रय करने लग गए, कन्या का भी धन को हड़पने लगे। जब कन्या के अब पानी पीना भी वर्जित है। लोग घर जाते थे पहले कन्या के तो अपनी व्यवस्था लेकर के जाते थे, सत्तू वगैरह है ना, वो सब जाते थे। आश्रमों में जाते थे तो बड़ा सब व्यवस्था से जाते थे। आज तो पहले ट्रस्टी बनते हैं, जो कहते हैं बाबाओं को क्या है, अपने बना लो, खत्म खेल, से महात्मा खत्म कर दी। ऐसा लोभ चढ़ा है लोगों को, कैसे भी करके धन चाहिए। तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक, दंपति नाम च कलकनम। अपनी मर्जी से शादी करते हैं, कॉलेज में पढ़ते हुए शादी करते हैं, फिर भी दोनों में झगड़ा है। 2 महीने में ही तलाक हो जाती है, संबंध टूट जाते हैं। एक शिव पुराण में हमने एक कथा पढ़ी, जो कॉलेज में विवाह करते हैं उनके लिए हम कह रहे हैं थोड़ा। माता पार्वती ने भोलेनाथ के लिए पाने के लिए बहुत बड़ा तप किया, अनुष्ठान किए, वर्षों तपस्या की है। एक दिन भोले बाबा प्रसन्न हो गए और हाथ पकड़ के कहा, चलो कैलाश चलते हैं। माता ने मना कर दिया, नहीं प्रभु, हम आपको ही चाहती हैं, आपके साथ ही शादी करना चाहती हैं, लेकिन हमने जन्म लिया है इस संसार में। मेरे माता, मेरे पिता, मेरे भाई बंधु, मेरे सब कुटुंबी हैं। अगर हम यहाँ से चले जाएंगे तो उनका मरण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हम आपको ही चाहते हैं, लेकिन आप मेरे पिताजी के पास जाइए, मेरा हाथ मांगिए और विधि पूर्वक, जैसे विवाह का कर्तव्य है, जैसे विधान है, वैसे विवाह करके आप मुझे ले जाइए। पितुर्गेहे मया सम्यक् गम्यते त्वदनुज्ञया,
याचयस्व माम ततो भिक्षुर्भूत्वा लीला विशारद। हे लीला विशारद, हे लीला तांडव, हे लीला करने में कुशल भोलेनाथ, पितृगेहे मया सम्यक, अच्छी प्रकार से सावधान पूर्वक होकर के अब मेरे पिताजी के पास जाइए। जैसे एक भिक्षुक भिक्षा मांगने के लिए किसी के घर में जाता है, रोटी दे दो मैया भूख लगी है, ऐसे आप एक भिक्षुक होकर के जाइए मेरे पिता के घर और मेरी मांग करिए। विवाहस्य यथा रीति कर्तव्यासा तथा ध्रुवम, और विवाह की जैसी लोक रीति है उसका पालन करिए। कितनी सुंदर बात है। हमको शादी करनी है, पढ़ते ही संबंध हो गया तो माता पिता की रजाबंदी से ही शादी संबंध करिए, नहीं तो वहां से लेके आ गए तो माता पिता का तो मरण होता कि नहीं होता है। इसलिए बच्चों को दोनों के लिए ये बात बहुत उपयुक्त है, इस पे विचार करना चाहिए। दंपति नाम च कलकनम, दोनों में झगड़े हैं, लड़ाई है, द्वेष है, अपनी मर्जी से शादी करने के बाद भी। पहले हमारे पूर्वज जिससे संबंध पक्का कर देते थे, लड़के देखने कहाँ जाते थे, कभी देखा नहीं होता था, लड़की देखी गई हो शायद। जहाँ से पंडित जी आए, एक नाई आते थे, पंडित जी तिलक चढ़ा गए, वहां पर ही शादी पक्की, वही शादी हो जाती थी। और माता पिता के घर में सेवा कब तक है? जब तक थोड़ी सी धन संपत्ति दिखती है तभी तक माता पिता की सेवा होती है। वार्ताम पृच्छति कोपि न गेहे, जो धन पूरा हुआ तुरंत पुत्र कहते हैं पिताजी हम 4 भाई हैं, थोड़ा दूसरे भाई के पास भी रह के देखिए। जो पति पत्नी जीवन भर साथ रहे, आज पुत्रों ने उनको भी अलग कर दिया, बांट देते हैं। माताजी मेरे पास रहेंगी तो पिताजी तुम्हारे पास रहेंगे, हैं? कितनी विडंबना है ये, जो पूरा आजीवन साथ रहे। जब तक धन है तब तक सेवा करते हैं। एक दृष्टांत याद आ गया। एक किसी सज्जन सेठ की पुत्र की शादी हुई, बहुत पढ़ाया पुत्र को, अच्छे कॉलेजों में पढ़ाया, खूब धन खर्च किया, शादी हो गई, बड़ी पढ़ी लिखी लड़की आ गई। अब जब इतनी पढ़ी लिखी आ गई और उनको सास ससुर से दिक्कत होने लगी। मेरे मिलने वाले लोग आते हैं, ये खांसते रहते हैं यहाँ पर बैठे बैठे, अच्छा नहीं लगता है, मेरी इंसल्ट होती है, मेरी बेइज्जती होती है। लड़के को दबाव बनाने लगे। लड़का भी बेचारा कब तक क्या कहे, मानना ही पड़ेगी बात। तो एक दिन हम बात कर लेंगे, पिताजी आप चिंता मत करो। एक दिन ये दोनों लोग आपस में चर्चा कर रहे थे और पिता ने वो सारी बातें सुन ली। वो पिता को लगा अब हमसे कहने वाला ही है तो हम ही क्यों नहीं इनसे पहले ही कह दें। तो बेटा जैसे ही नौकरी से शाम को आया, पिताजी ने कहा बेटा यहाँ आओ, आपसे कुछ बात करनी है। जी पिताजी। पिता ने कहा मेरी कुछ इच्छा है, उम्र हो गई है, पूरे जीवन तो मेरे को दान पुण्य किया नहीं, अब मैं थोड़ा कुछ करना चाहता हूँ, सेवा गरीब लोगों की, दीन दुखी लोगों की। तो मैं वृद्ध आश्रम में रहना चाहता हूँ। अब तो अंदर से तो बालक बड़ा खुश हो गया, चलो हम तो कहने ही वाले थे, अपने आप ही बात तो पूरी हो गई। तो बोला ऊपर से नहीं नहीं पिताजी आप सब कुछ है यहाँ पे, क्यों जाएंगे बाहर। उन्होंने बोला बेटा मैं बाहर नहीं जाऊँगा, हम इसी घर को वृद्ध आश्रम बनाएंगे, अब आप लोग बाहर जाओ। हम इसी घर को क्या बनाएंगे, वृद्ध आश्रम बनाएंगे और इसी घर में वृद्धों की सेवा करेंगे, अब आप लोग बाहर देख लो। तो पिताओं को भी ये सामर्थ्य तो रखनी चाहिए अपनी, ज्यादा मोह में नहीं पड़ना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज जी का प्रवचन अभी एवं पश्यन् कलिर्दोषान् पर्यटन् नवनीमहं यामुनं तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत।
नारद जी कहते हैं सनकादिक ऋषियों, एवं पश्यन कलर दोषान पर्यटन नवनी महम, ये पूरी पृथ्वी मैंने भ्रमण किया। यहाँ मुनम तट मापन्नो यत्र लीला हरेर अभूत, मैं भ्रमण करते करते मैं यमुना किनारे वृंदावन में पहुंच गया, जहां हमारे प्रभु ने पूर्व में लीलाएं की थी, बाल लीलाएं की थी। वहां पर जाके मैंने एक आश्चर्य देखा। क्या आश्चर्य देखा? तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरः, एका तो तरुणी तत्र निषण्डा खिन्न मानसा। तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरः, हे मुनीश्वर, हे मुनियो, मैंने एक आश्चर्य देखा। मैं आपको वह निवेदन करता हूँ, वह कहता हूँ। एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्न मानसा, एक तरुणी युवा स्त्री जिसके सामने दो वृद्ध बालक लेटे हुए हैं, बहुत सी स्त्रियां घेरे हुए हैं। ये वृद्ध बालक कौन है? वृद्धो दो पतितो पार्श्वे निशुसंतावचेतनो, दो वृद्ध उसके पास लेटे हुए हैं जो अचेतन अवस्था में पड़े हुए हैं, जिनको श्वास नहीं आ रही है, मूर्छावस्था में पड़े हुए हैं। बहुत सी सुंदर सुंदर स्त्रियां जो वस्त्रों से आभूषणों से सुशोभित हैं, सुसज्जित हैं, उस स्त्री को घेरे हुए हैं, सभी सांत्वना दे रही हैं, समझा रही हैं। वो स्त्री बड़ी दुखी है, रुदन कर रही है। जब मैंने देखा तो मेरे मन में इच्छा हुई, ये स्त्री क्यों दुखी है, क्यों रो रही है, क्या कारण है? ये स्त्रियां कौन घेरे हुए हैं, ये दो पड़े हुए हैं कौन है? मेरी जिज्ञासा हुई, मेरी इच्छा हुई, तो हमने सोचा चलो देख के आते हैं, मिलते हैं। फिर एक बार मन में आया, अरे हम गए तो माताओं का रोना भी पता नहीं लगता और हंसना भी पता नहीं लगता। एक क्षण में ही रोना शुरू, एक क्षण में ही हंसना शुरू। हम गए और माताओं का समुदाय है। कई माताएं बोली, हे बाबा तू यहाँ क्यों आ गए बीच में, हम माताओं का समुदाय में आ गए। तो नारद जी का मन हुआ जाने का, वहां तक गए, फिर लौटने लगे पीछे से। जैसे ही लौटे, भक्ति माता ने देखा नारद जी को और आवाहन किया नारद जी का, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय, दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। भो भो साधो क्षणं तिष्ठ, हे साधु एक क्षण के लिए जरा ठहर जाइए, मेरी थोड़ी सी बात को सुन लीजिए। दर्शनम तव लोकस्य, तव लोकस्य दर्शनम सर्वथा अगरम परम, आपके दर्शन से ही पापों के नाश हो जाते हैं। आप जैसे संतों के दर्शन हो जाएं, ये बड़ी सौभाग्य की बात है, बड़े पुण्य की बात है। जरा मेरी भी चिंता का नाश कर दीजिए, मेरे दुखों का भी नाश कर दीजिए। नारद जी महाराज कहते हैं, सनकादियों, जब देवी ने मुझे बुलाया तो मैं देवी के पास में चला गया और पूछा, को यमो काशी तुम काशी, तुम कौन हो? को यमो, ये दोनों कौन है जो बूढ़े तुम्हारे सामने लेटे हुए हैं? का इमा, ये स्त्रियां कौन हैं जिनसे तुम चारों तरफ से घिरी हुई हो? काशी तुम कोयमो चेमा नार्या पद्मलोचनः, ये पद्मलोचन, ये सुंदर नारियां जो आपको घेरे हुए खड़ी हुई हैं, ये स्त्रियां कौन हैं? और ये वृद्ध जो लेटे हुए हैं, ये आपके कौन हैं? जरा ये हमको सब परिचय दीजिए, बताइए। बद देवी स विस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम, अरे देवी आपके दुख का कारण क्या है? आप क्यों रुदन कर रही हैं? आपके सुख का कारण तो जरा हमको बताइए।
आज माता भक्ति अपना परिचय दे रही हैं। अहम भक्तिरति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। अहम भक्ति इति ख्याता, मेरा नाम भक्ति है, मैं भक्ति नाम से जानी जाती हूँ। इमो में तनयो मतो, ये जो लेटे हुए हैं जो वृद्ध, ये मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। काल योगेन जर्जरो, ये काल के योग से आज जर्जर हो गए हैं। एक समय जब सतयुग हो, त्रेता युग हो, ये ज्ञान वैराग्य बलवान होते हैं, कुमार होते हैं, इनको ही प्राप्त करके लोग परमात्मा को प्राप्त करते थे। और आज ये युग ऐसा आ गया, ये कलयुग, जिसमें हमारे ज्ञान वैराग्य पुत्र कोई ग्राहक नहीं है, उनको पूछने वाला कोई नहीं रहा, क्योंकि अब शास्त्र कोई पढ़ना नहीं चाहता है, समय नहीं है। जो कुछ समय था वो फोन ने खत्म कर दिया। अब शास्त्र पढ़ने की तो परंपरा ही नहीं। तो कहा गया है स्वाध्यायो धेतव्य, स्वाध्याय करना चाहिए। श्रुति भगवती कहती है स्वाध्यायो धेतव्य, नित्य प्रतिदिन स्वाध्याय करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। फिर हम लोग इतने व्यस्त हो गए, पढ़ने का समय कहाँ रह गया। नारद जी, ये धन्य है वृंदावन, जहां मैं आके थोड़ी सी मुझे सुख शांति मिल रही है। मैं दक्षिण में प्रकट हुई, उत्पन्न हुई, और महाराष्ट्र में थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं मेरी पूजा अर्चन हुआ। और गुजरे जीर्णताम गता, मैं जैसे ही गुजर प्रदेश में आई, उत्पन्नाहम द्रवड़े साकम वृद्धिम च कर्णाटके गतः क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुजरे जीर्णताम गतः। मैं दक्षिण में उत्पन्न हुई, उत्पन्नाहम द्रविड़े साकम, द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई। वृद्धिम च कर्णाटके गतः, और कर्नाटक में थोड़ा मैं युवा हुई, मेरा बाल्यावस्था व्यतीत हुई। कुचित कुचिन महाराष्ट्र, और कहीं कहीं महाराष्ट्र में मेरा सम्मान हुआ मेरा। और गुजरे जीर्णताम गतः, महाराष्ट्र से आते आते मैं जब तब गुजरात पहुंचे, बूढ़ी हो गई। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणीम, ये वृंदावन आकर के मुझे मेरे स्वरूप की प्राप्ति हो गई है। लेकिन मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य, इनका यहाँ भी कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए मुझे बड़ा दुख है। इदम स्थानम प्रत्यज्य विदेशो गम्यते मया, मैं स्थान को त्याग करके विदेश में चली जाऊंगी। नारद जी ने कहा, अरे माता विदेश में मत जाओ। आज हर व्यक्ति का विदेश की तरफ भी वैसे ही रुझान बहुत हो गया है। अभी कुछ दिन की घटना है, मैं अभी देख रहा था, एक कानपुर की घटना है। तो कोई प्रोफेसर साहब थे, वो पति पत्नी सब विदेश चले गए, वो अकेले घर में थे। वो अटैक आया, पता नहीं क्या आया, शरीर पूरा हो गया। घर में अकेले ही थे, तो कुंडी अंदर से बंद थी। 2-3 दिन बाद किसी ने खोल के देखा होगा, तो फोन से ही दाह संस्कार संपन्न हो गया, ऑनलाइन। आने का भी समय नहीं, इतना पैसा, इतना विदेश का आकर्षक है हम लोगों को आजकल। विदेश में जाना है, कैसे भी किया जाए, धन की इतनी लालसा है। माता पिता भी छोड़ना पड़े तो छोड़ने को तैयार है, लेकिन विदेश में अवश्य जाना चाहिए। नारद जी ने सारी स्थिति को एक क्षण में ही समझ लिया और विचार किया, और भक्ति महारानी को समझा रहे हैं, अरे माता, आज हर व्यक्ति विदेश की तरफ रुझान है, हर व्यक्ति विदेश जाना चाहता है। जब तक संत भी 2-4 बार विदेश में नहीं जाए ना, तब तक तो बड़े संत माने नहीं जाते, तब तक तो बड़े कथाकार भी नहीं बन सकते आप। आपको तभी मोहर लगेगी जब 2-4 बार विदेश से कथा सुने आप।
हाँ, महाराज जी कथाएं तो विदेश से लाइव हो रही हैं। इसका मतलब महाराज जी बहुत बड़े वक्ता हो गए हैं। दीपक प्रज्वलित करना है। कुल संत महापुरुषों की बड़ी अपार कृपा है। आपके बीच में जो है आनंदमय जी वातावरण बना हुआ था, गंगा की बह हो रही थी, मगर बीच में रुकावट के लिए मैं खेद चाहता हूँ आपसे। कार्यक्रम को करने के लिए समाज के साथ भी जुड़ना बहुत जरूरी है। और आप जो बात अभी कह रहे थे विदेश वाली बात, इसमें कोई दो राय नहीं। आज का युग जो यही चाहता है कि कौन वक्ता कैसा है उसकी बात परख नहीं है, ठप्पे की परख है। गांधी का नोट 500 का भी चलता है, गांधी का नोट 2000 वाला भी चलता है, गांधी का नोट 1 रुपये वाला भी चलता है और 5 वाला भी चलता है। और गांधी के नोट को 2000 वाले को जेब में डाल के रखते हैं वो, क्योंकि वो ठप्पा बड़ा गिन देता है। क्योंकि उसका जो 2000 है उसके जब खोले लगते हैं बड़े नोट मिलते हैं। तो यही विदेशों का काम हो रहा है कि वहाँ पर नोटों की वर्षा महाराज जो जाते हैं वो इकट्ठा करते हैं और यहाँ आकर उनका प्रचार बहुत बड़ा होने लग जाता है, क्योंकि प्रचार का युग है। तो बाकी ऐसी बात नहीं है, वाणी के ऊपर ही जो है समाज इकट्ठा होता है। नोटों से अगर इकट्ठा होता तो धनवान आदमी के पास सारे आदमी बैठे रहते, मगर नहीं। धनवान आदमी यहाँ देख लें बहुत कम है, मगर सोचवान भी यहाँ लोग ज्यादा हैं। तो सोचवानों की हमें जरूरत है। युग सोचवानों से ही बदलता है, नोटों से नहीं बदलता। तो ये मेरे अपना विचार है, हो सकता है मैं गलत हूँ। मैं ज़्यादा ना समझ लेता हुआ हमारे महाराज जी जिनकी सानिध्य में ये कार्यक्रम होता है। वैसे तो नीलोखड़ी का सौभाग्य है कि हमारे आदेश गुरु महाराज जी, चाहे सनातन धर्म हो, पंजाबी सभा हो, बजरंग सेवा दल हो, परशुराम हो, इनके बगैर कार्यक्रम कोई होता नहीं है। इनके प्रोग्राम चाहे 1 घंटे के लिए आए, 20 मिनट के लिए आए, मगर सने इनसे ही होकर तब शुरू होता है, अन्यथा साल साल निकल जाता है। तो ये मैं धन्यवाद करता हूँ महाराज जी का, जो आपने इन संस्थाओं के ऊपर आपका आशीर्वाद बना हुआ है और उसकी वजह से जो है हमें कामयाबी भी मिलती है और कार्य भी संपन्न निर्विघ्न होते हैं, क्योंकि संतों के आगमन पर ही सारे कार्य संपन्न होते हैं। मैं निवेदन करूँगा हमारे भाई दीपक जी, हमारे आनंद जी, हमारे भाई अशोक मल्होत्रा जी और उनकी पत्नी हमारे भरजाई जी, साथ में हमारे ज्ञान अरोड़ा जी, क्योंकि समय इनके पास बहुत कम है, आज जो है आए हुए हैं तो इसका लाभ लिया जाए। तो मैं इनसे निवेदन भी करूंगा कि समाज के आप प्रतिष्ठित लोग हैं, समाज उन प्रतिष्ठित लोगों की भावना में रखता है कि आप ज़्यादा समय समाज में दें, क्योंकि मेरे साथी भी हैं, सहपाठी भी हैं और उनसे मेरा आग्रह भी रहेगा। मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगा कि आप आएँ और सरदार निरंजन सिंह जी जो मेरे साथी हैं सेवा के अंदर, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप यह ज्योत प्रज्वलित करें। निरंजन जी, मैं निवेदन करूंगा हमारे कत्याल जी, आप इनसे ज्योत प्रज्वलित करवाकर भरजाई जी मल्होत्रा जी ने ले आओ। और वैसे तो आज सचदेवा जी ने आना था, क्योंकि आजकल जीरी का सीजन है, तो मैं माता जी से निवेदन करूंगा, हमें प्रेम सचदेवा जी की माता जी, वो भी आप आकर जो है आशीर्वाद दें और ज्योत प्रज्वलित के साथ आप खड़े हों। मैं निवेदन करूंगा हमारे भाई शर्मा जी, मास्टर जी, तरावड़ी से आए हुए मेरे प्रभु प्रेमी, मैं निवेदन करूंगा गुरु भाई हैं आप भी आए और जो है साथ में महाराज जी का स्वागत करें। बोलो मंत्र बोलो। दीपो मैं ज्यादा ना समय लेता हुआ आप सबसे यही प्रार्थना करूंगा कि आप सब ज्योत प्रज्वलित करते हुए इस कार्य को कराएं। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रावायुधम्राण च मुखादगैरजायत न जगमयजन्त देवस्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमा
मानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः जय बेटा एक भजन थोड़ा राधे श्री राधे 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 अपनी धुन में रहता हूँ राधे राधे कहता हूँ राधे 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 जब से तेरा नाम लिया ये जीवन मेरा बदल गया जब से तेरा नाम लिया है जीवन मेरा बदल गया है जब से तेरा नाम लिया ये जीवन मेरा बदल गया मारा मारा फिरता हूँ मुझे एक ठिकाना मिल गया मस्ती में अब रहता हूँ राधे राधे कहता हूँ राधे 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 तेरी कृपा से श्री राधे संतन का मोहे संग मिला तेरी कृपा से श्री राधे संतन का मोहे संग मिला ठोकर खाने वाला था गुरु तूने आकर थाम लिया ओ संत शरण में रहता हूँ राधे राधे कहता हूँ राधे 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 राधे
राधे राधे राधे कहे गोविंद दास में तेरी आस लगाए बैठा हूँ। कहे गोविंद दास में तेरी आस लगाए बैठा हूँ। ना जाने अब कौन गली में एक झलक मोहे मिल जाए। बस्ती बस्ती फिरता हूँ, राधे राधे कहता हूँ। राधे 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 अपनी धुन में रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ। राधे 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 ओ राधे राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारद जी बोले भक्ति महारानी, आप सतयुग में त्रेता युग में बड़े ही आनंद से रही, द्वापर तक आपकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, लेकिन जब से ये कलयुग आया है, नारद जी बोले भक्ति महारानी, सुड़स्वा वहिता वाले युगोयम दारुणः कली, तेन लुप्तः सदाचार्यो योग मार्गास्तपांसि च। सुनिए ये देवी, मेरे वाक्यों को आप सावधान होकर के सुनिए। अयम युगः दारुणः कली, ये युग कलयुग है, बड़ा दारुण है, बहुत कठिन है। तेन लुप्तः सदाचार्यो योग मार्गास्तपांसि च। इस कलयुग के प्रभाव से ही सदाचार्य मिट गए, तप मिट गई, योग साधन सब नष्ट हो गए। ये कलयुग का प्रभाव है। जिस दिन हमारे प्रभु धराधाम को त्याग करके गए, यदा मुकुंदो भगवान क्षमाम त्यक्त्वा सुपदम गतः, तद्धिनात् कलरायाता सर्व साधन वाधका। भगवान श्री कृष्ण जिस दिन इस धराधाम से गए, उसी दिन से ये कलयुग सभी साधनों को नष्ट करने वाला आ गया। अभी तो और छोड़िए, अभी तो कुछ सदाचार दिख रहा है, कुछ तप, कुछ योग साधन दिख रहे हैं। नारद जी कहते हैं, बरसे बरसे क्रमात् जात मंगलम नापि दृश्यते। बरसे बरसे
मासे 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 छोड़ो, दिने दिने जो आज मेरे विचार है वो कल विचार बनने वाले नहीं है। आज मेरे मन में विचार आ गया फलाना दान कुछ चीज कर देंगे और नहीं कर पाए तो कल समझो होने वाली नहीं है, क्यों कल मन बदल जाएगा, अरे क्या देने की जरूरत है। इतनी तीव्र गति से काल चक्र बदल रहा है, दिनों दिनों में परिवर्तन हो रहा है। हमको तो लग रहा है घंटों घंटों में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। वृंदावन संयोगास पुनस्त्वं तरुणी नवा, धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर्नित्रति यत्र च। ये धन्य है वृंदावन जिनके संयोग से आप तरुणी हो गई। लेकिन ये ज्ञान वैराग्य जो अभी भी वृद्ध बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई इनका ग्राहक नहीं है। वृंदावन में तो भक्ति भक्ति राधे राधे चलती है खाली। आज भक्ति महारानी को सांत्वना दे रहे हैं नारद जी, आप विदेश में मत जाइए, आप वृंदावन का त्याग मत करिए, मैं आपको घर घर में प्रतिष्ठा करा दूंगी, हर घर घर में मैं आपको पहुंचा दूंगा, आप चिंता मत करिए माता। ये कलयुग में एक गुण भी बताया है। भक्ति महारानी ने पूछा, अरे नारद जी जब कलयुग में इतने दुर्गुण हैं तो राजा परीक्षित ने इसको दंड क्यों नहीं दिया? अगर राजा परीक्षित ने कदाचित दंड नहीं भी दिया तो हमारे प्रभु इसके दुरागुणों क्यों सहन करते हैं, इसके अपराधों को हमारे प्रभु क्यों सहन करते हैं? तो नारद जी ने बताया, जब राजा परीक्षित कलयुग को दंड देने के लिए प्रस्तुत हुए, उसी समय कलयुग उनकी शरण में आ गया, दीनहीन होकर के चरणों में गिर गया। पूछा राजा ने, तेरे अंदर गुण कितने हैं और अवगुण कितने हैं? तो कहा, महाराज अवगुणों की तो गिनती नहीं है, लेकिन एक गुण हमारे अंदर बहुत अच्छा, एक गुण है। तो बताओ क्या गुण है तुम्हारे अंदर? यत् फलम नास्ति तपसः न योगेन समाधिनः, तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। यत् फलम नास्ति तपसः न योगेन समाधिनः। सतयुग में, त्रेता युग में हजारों हजारों वर्ष तक समाधि लगाते थे, बड़े बड़े रायसुयाद यज्ञ करते थे, तब परमात्मा का दर्शन होता था। बहुत कठिन तपस्या करनी पड़ती थी। और कलयुग में तो केवल कलौ केशव कीर्तनात्। कलि समान युग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय गुण तरह वह बिनहि प्रयास। कलयुग के समान युग आने वाला नहीं है, अगर हम विश्वास कर लें तो इसमें बड़ी सुगमता है, बड़ी सरलता हमको दी गई है, सुविधा दी गई है। क्या आप खाली नाम जप करके ही भवसागर से तर सकते हैं। नाम रूपी नौका का सहारा लेकर के हम इस संसार रूपी सागर को तर जाएंगे, इससे उद्धार हो सकता है मेरा। बड़े प्रसन्न हुए राजा परीक्षित जी, उनको यह गुण बड़ा ही अच्छा लगा। और राजा परीक्षित जी ने तो अपना स्थान, पहले तो 4 स्थान दिए थे कलयुग को, लेकिन कलयुग ने एक और स्थान मांगा था, तो वो भी दे दिया, क्यों प्रसन्न हो गए राजा। नारद जी कहते हैं, माता प्रायः आज कथाएं तो बहुत हो रही हैं, दुष्त्यजत कथार्थः, लेकिन हमारा कथा के अर्थ की तरफ कोई ध्यान जाता ही नहीं। ध्यान तो या तो सम्मान पे जाता है या धन पे जाता है। किस पे जाता है? दुष्त्यजत कथार्थः, कथा के अर्थ पे तो हमारा ध्यान जाता ही नहीं है। या तो सम्मान होना चाहिए या तो धन मिलना चाहिए, यही 2 बातें रह गई हैं। आज माता बड़ी प्रसन्न हुई,
बड़ी सांत्वना मिली है आज माता भक्ति को नारद जी के वचनों से। आज माँ भक्ति बोली, नारद जी बड़े ही मेरे सौभाग्य हैं। सुरर से तुम ही धन्योषि मदभाग्येन समागतः, साधूनां दर्शनम लोके सर्वसिद्धिकरं परम। सुरर से तुम ही धन्योषि मदभाग्येन समागतः। हे सुरर्षि, हे देवर्षि नारद, आप धन्य हैं, जो मेरे सौभाग्य हैं, जो आपके दर्शन मुझे मिले हैं। साधु नाम दर्शनम लोके, इस लोक में साधुओं के दर्शन से ही व्यक्ति सभी सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। सर्व सिद्धि करम परम, सभी सिद्धियों को प्राप्त हो जाती है संतों के दर्शन से। आज उदाहरण दे रही है भक्ति महारानी, किन किन को सिद्धि प्राप्त हो गई आपके दर्शन से। आजकल लोग प्रमाण मांगते हैं ना पहले से ही, तो भक्ति महारानी को पता था, तो प्रमाण दे रही हैं। जयते जगति मायाम यस्य कायाधवस्ते, वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य, ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो, ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। अरे नारद जी, मैं आपको नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। जगती मायाम जयति, ये जगत रूपी माया को जीत लेते हैं व्यक्ति। कौन? जो तुम्हारी शरण आ जाते हैं, जिनको तुम्हारे दर्शन मिल जाते हैं। तो किसने जीत लिया माया को आपके दर्शन से? कायाधवस्ते, कायाधवस्ते मानने कयादु पुत्र प्रहलाद ने आपकी कृपा से ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया। कायाधवस्ते वचनम केवलम चाकलय्य, ध्रुव पदमपि यातो यद ध्रुवोयम। ध्रुव जी ने आपकी ही कृपा से ही वह ध्रुव लोक प्राप्त किया। आपकी ही कृपा का फल था। जिसको आपके दर्शन हो गए उसके जीवन में 4 चांद लग गए, परमात्मा की प्राप्ति हो गई। आज बहुत ही सुंदर भक्ति महारानी नारद जी के गुणों का वर्णन कर रही हैं। नारद जी समझा रहे हैं भक्ति माता को, अरे माँ आप चिंता मत करो, इतनी दुखी मत हो। भक्ति मैया कह रही है बार बार, मेरे पुत्रों के लिए कुछ करिए, मेरे पुत्रों के लिए कुछ करिए, इनको तरुण करिए, इनको जीवित करिए। नारद जी बोले, वृथा खेदयसे बाले अहो चिंता तुरा कथम, वृथा खेदयसे बाले अहो चिंता तुरा कथम। श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मरम दुखम गमिष्यति, द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कस्मलात्, पालितो गोप सुंदरे हास कृष्णा क्वापिनो गतः। अरे माँ आप व्यर्थ में चिंता मत करिए। वृथा खेदयसे वाले अहो चिंता तुरा कथम, आप क्यों चिंता कर रही हैं? वह भगवान श्री कृष्ण कहीं चले थोड़े नहीं गए हैं, जिन्होंने दुर्योधन आदि की, जो कौरवों की सभा, जो कुत्सित सभा, जो दुष्टों की सभा, देखिए कितने कितने महापुरुष बैठे हैं। उस सभा को दुष्टों की सभा कहा गया है। एक सभा के बीच में गलत कार्य हो जाए सज्जनों के बीच में, तो सभी किए हुए कार्य सब व्यर्थ हो जाते हैं। आज कुत्सित सभा कह दिया उसको, दुष्टों की सभा कह दिया। जिस सभा में द्रौपदी की लाज लूटी गई, ऐसी कुत्सित सभा में प्रभु ने उसकी रक्षा की, वस्त्र रूप में आ गए, वस्त्रावतार हो गया। गोपियों की जिन्होंने रक्षा की, वो भगवान कहीं चले थोड़े नहीं गए हैं, वो यही है। ये विश्वास हम लोगों को बना के रखना है हमेशा।
भगवान कहीं चले नहीं गए हैं, भगवान यही हैं और हमारी रक्षा करेंगे। अगर हम उनके आश्रित रहेंगे, उनसे अगर हम प्रेम करेंगे, उनसे अपना संबंध जोड़ेंगे। इतनी सुंदर नारद जी ने बात बताई है। और विपत्ति क्या है? नारद जी कहते हैं, हरि ही स्मृति ही सर्व विपत्ति विमोक्षणम। परमात्मा की स्मृति, परमात्मा का चिंतन सारी विपत्तियों का नाश कर देता है। इसलिए माता जी आप चिंता मत करिए, हम आपको घर घर में प्रतिष्ठित करा देंगे। आज बहुत सुंदर एक भजन हम लोग गाएंगे। ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सामरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सामरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला। बहुत सुंदर, थोड़ा समय भी पूर्ण हो गया है। त्वं तो भक्ति प्रियास्तस्य सततं प्राणतोऽधिकः, त्वया हूतस्तु भगवान् याति नीच गृहेष्वपि। आज नारद जी कहते हैं, भक्ति महारानी तुम तो भगवान की सबसे प्रिय पत्नी हो। त्वं तु भक्ति प्रियातस्तु सततं प्राणतोऽधिकः। आप भगवान प्राणों से भी अधिक आपको मानते हैं। त्वया हूतस्तु भगवान याति नीच गृहेष्वपि। अगर आप आवाहन कर दें तो परमात्मा नीच से नीच चांडाल के घर में भी चले जाते हैं बेरोक टोक। जहाँ भक्ति महारानी वास करती है वहाँ परमात्मा अवश्य वास करते हैं, छोड़ के नहीं जाते। सत्यादि युगे बोध वैराग्यो मुक्ति साधको, कलो तू केवला भक्ति ब्रह्म सायुज्य कारिणी। सत्यादि त्रियुगे बोध, सतयुग त्रेता युग में ज्ञान और वैराग्य से लोग मुक्ति प्राप्त करते थे। कलो केवला भक्ति ब्रह्म सायुज्य कारिणी। इस कलयुग में तो केवल ब्रह्म को प्राप्त कराने वाली ये भक्ति महारानी ही हैं। आज बड़ा ही भक्ति महारानी का महत्व नारद जी ने हम लोगों को बताया है। अब नारद जी ज्ञान और वैराग्य को स्वस्थ करने के लिए प्रयत्न करते हैं। उनके कान में जाकर के गीता पाठैर मुहु मुहु, वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर मुहु मुहु। वेद उपनिषद वेद वेदांत और गीता जी के पाठ बार बार सुना रहे हैं। ज्ञानम प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग्यम प्रबुद्धताम। अरे ज्ञान उठो, अरे वैराग्य जागो। बहुत प्रयत्न कर लिया, सभी वेद सुना दिए, चारों वेद सुना दिए, उपनिषद सुना दी, सारा वेदांत सुना दिया। गीता जी के पाठ बार बार सुना रहे हैं, फिर भी थोड़ी सी चेतना आती है, दवाई लेते हैं, पुनः गिर जाते हैं। अब तो नारद जी को भी बड़ी चिंता हो गई। तो मेरे पास जितनी भी चूरन चटनी थी, औषधालय में जितनी दवा थी, सारी दवा कर दी, लेकिन कोई लाभ नहीं हो रहा है ज्ञान वैराग्य को। बड़े चिंतातुर हुए। उसी समय पर आकाशवाणी हुई, अरे नारद जी प्रयत्न करिए, प्रयत्न करने से कार्य सिद्ध होते हैं। क्योंकि प्रयत्न सिद्धति कार्याणि न तो मनोरथ ही। कार्य तो प्रयत्न करने से सिद्ध होते हैं, खाली मन में सोचने से कोई कार्य सिद्ध नहीं होते हैं। नहीं सुप्तस्य मृगे नहीं सुप्तस्य सिंहे मृगा प्रवसन्ति। सोते हुए सिंह के मुख में हिरण नहीं जाते, सिंह को भी निकलना पड़ता है क्षेत्र में शिकार करने के लिए।
तभी किसी की शिकार करेगा कि नहीं करेगा? प्रयत्न करिए महाराज, और प्रयत्न करिए। व्योमवाणी तदेवा भून् महर्षि खिद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। आकाशवाणी ने कहा, नारद जी उद्यम करिए, प्रयत्न करिए, और अधिक करिए, अवश्य सफलता मिलेगी। हम लोगों का कर्तव्य है प्रयत्न करना। सफलता मिले न मिले ये हमारा विचार नहीं है, हमेशा प्रयत्न करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। मां भगवान गीता में कहते हैं अवश्य कर्म करना चाहिए, पुरुषार्थ के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, अवश्य कर्म करना चाहिए। फल की आशा मत रखिए, तो भगवान करेंगे वैसा करेंगे। आज आकाशवाणी ने नारद जी को समझाया, उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। आपके प्रयत्न सफल होंगे, और प्रयत्न करिए, सत्कर्म करिए। एतदर्थं तु सत्कर्म सुरर्षे त्वं समाचर। हे सुरर्षे, हे देवर्षि नारद, आप सत्कर्म करिए। अब तो नारद जी और भी चिंतित हो गए। सत्कर्म करिए, और कोई संत समझाएंगे तो ये गीता पाठ, वेद पाठ, उपनिषद पाठ, ये सत्कर्म नहीं है क्या? तो सत्कर्म कैसा होगा, उसका स्वरूप क्या होगा, और कौन संत समझाएंगे? आकाशवाणी ने भी स्पष्ट नहीं कहा है। अब नारद जी भक्ति महारानी को सांत्वना दे करके आज निकले हैं। पूछते हैं सभी से, तो भैया सत्कर्म क्या होता है जरा बताइए। अब जिसको पूछें वही बेचारा बड़ा परेशान हो जाए। अब नारद जी जैसे व्यक्ति पूछते हैं, तो छोटे पूरे व्यक्ति तो नहीं है। एक एम्स का डॉक्टर एक गांव के डॉक्टर को आगे पूछे, भाई जरा वो औषधि के बारे में बताइए, तो गांव का डॉक्टर क्या बताएगा बेचारे उसको, एम्स वाले को? बोलेगा आप इतने बड़े डॉक्टर हैं महाराज, हम आपको क्या बता सकते हैं। नारद जी इतने बड़े संत हैं, देवर्षि हैं। हाहाकार मच गया, हाहाकारो महानासीत, महान हाहाकार मच गया पूरे ब्रह्मांड में। बहुत से लोग जो प्रतिष्ठित थे, सम्मानीय थे, उन्होंने कहा भैया अभी तो हमने मौन ले लिया है, तो हमारा मौन खुलेगा उसके बाद बात करेंगे। मूकी भूतास्थान्ये तो क्यंतस्तु पलायतः। बहुत से लोगों ने मौन धारण कर लिया, कहीं नारद जी ना आ जाए, पूछ न लें सत्कर्म क्या है बताइए। तो समाज में प्रतिष्ठा होती है ना बचाने के लिए, भाई हम तो अभी व्रत ले लिया, अभी बाद में बात करेंगे। मौन व्रत ले लिया, मौन हो गए बहुत से लोग। अब तो नारद जी और भी चिंतातुर हो गए, कोई उत्तर नहीं दे रहा है, बड़े दुखी हैं। उसी समय भ्रमण करते हुए नारद जी आज बद्रिकाश्रम विशाला पहुंचे। चलो नर नारायण भगवान तो उधर तपस्या करते हैं, हम भी तप करेंगे, भगवान को प्रसन्न करेंगे, उसके बाद पूछेंगे। बद्रीनाथ क्षेत्र में पहुंचे तो यहाँ पर आकर के आपके दर्शन हो गए। मेरे बड़े सौभाग्य हैं जो आपके दर्शन हो गए। आप कोई साधारण पुरुष नहीं है, आपने अपनी भुएं टेढ़ी करने मात्र से भगवान के पार्षद जय और विजय थोड़ा इशारा करने मात्र से ही नीचे गिरा दिया था। एसाम भूभृंग मात्रेण द्वारपालो हरे पुरा भूमो निपतितो सद्यो यत्कृपातः पुरम गतो। प्रभु आपकी कृपा, आपके एक भूभृंग मात्र से वह द्वारपाल जय और विजय जो वैकुंठ में प्रभु के यहाँ थे, मृत्यु लोक में गिरा दिया। 3 जन्म के लिए, एक जन्म के लिए भी नहीं, कितने जन्म के लिए? 3 जन्म के लिए श्राप दे दिया। एक बार चारों भाई सनकादि भगवान के दर्शन के लिए गए वैकुंठ में। वहां पर जय विजय नाम के 2 पार्षद थे प्रभु के, उन्होंने रोक दिया, छोटा सा बच्चा समझ करके श्राप दे दिया। आप पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, लेकिन हमेशा आप 5 साल के बालक की तरह ही रहते हैं और हमेशा जाप करते रहते हैं, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हमेशा मुख से उनके निकलता रहता है, हरि शरणम
हरि शरणम। जरायुष्मान न बाधते, आपको जरा बुढ़ापा ये काल नहीं बाधता है, आपको बुढ़ापा नहीं आता। आप पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, फिर भी हमेशा 5 वर्ष जैसे रहते हैं। नारद जी को समझा रहे हैं अब सनकादि, अरे नारद जी आप चिंता मत करिए। मां चिंताम कुरु देवर से हर्षम चित्ते समावह, उपाया सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व वही। मां चिंताम कुरु देवर से, मां माने नहीं करो, निषेध अर्थ में मां होता है। आप चिंता मत करिए। हर्षम चित्ते समावह, आप प्रसन्नता को प्राप्त करिए, आप प्रसन्न होइए। उपाय सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व वही, उपाय साध्य है और वह उपाय पूर्व से ही विद्यमान है। ऐसा नहीं है कोई उपाय न हो हम उसे प्रकट करेंगे, ऐसा नहीं है। उपाय तो पहले से ही है। मैं आपको उपाय बताऊंगा, आपकी चिंता का नाश हो जाएगा। श्रीमद्भागवतालापः सतो गीता सुकादिभिः। आज सनकादि बोले नारद जी से, श्रीमद्भागवतालापः, आप श्रीमद् भागवत रूपी कथा का आयोजन करिए। उस कथा के आयोजन से अवश्य ही ज्ञान और वैराग्य को युवावस्था प्राप्त होगी, तरुणावस्था प्राप्त होगी, उनका बुढ़ापा नष्ट हो जाएगा। जब भागवत के बारे में बताया आप भागवत का आयोजन करिए, तो नारद जी बोले, अरे महाराज भागवत को तो मैंने भी पढ़ा है अपने पिताजी नारद ब्रह्मा जी से, मैं भागवत को जानता हूँ। और भागवत में तो वैदिक शास्त्रों की ही व्याख्या है, वेदों की ही व्याख्या की गई है भागवत में। और आप कहते हैं भागवत से ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाएगा, ये हम कैसे माने? भागवत को तो मैं जानता हूँ, मैंने भागवत पढ़ी है। अब सनकादि समझाने लगे नारद जी, जैसे कोई व्यक्ति कहे तो हमने आम खाया, आम बड़ा मीठा लगा। जब आम इतना मीठा है तो इसका वृक्ष कितना मीठा होगा। हम तो वृक्ष को ही खाएंगे। किसको खाएंगे? हम तो वृक्ष को ही खाएंगे। और आम इतना मीठा लग रहा है, इसका फल इतना मीठा है, तो वृक्ष कितना मीठा होगा। जो काम दूध से हो सकते हैं, घी से अलग हो सकते, जो काम घी से हो सकते हैं दूध से हो सकते हैं? नहीं हो सकते। घी में बढ़िया बढ़िया पूड़ियाँ बनाओ,